So hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So आज की क्लास में हम 3 मई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो देखो इसमें भी आईएमएफ ने जारी किया है फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कौन से देश में कितना डेब्ट है, कितना कर्ज ले रखा है उसने। ठीक है। प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च किया है यूके ने। इसमें हम समुद्र से देखो सीओटी को अवशोषित करके पानी को वापस समुद्र में छोड़ने वाले हैं। डिपो दर पर पोर्टल लॉन्च किया गया जो वेयर हाउस पर निगरानी रखेगा। प्राक्कलन समिति के भी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी है। उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी जारी किया गया। किसके लिए जारी होता है? ये गन्ने के लिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आईएमएफ की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है? यार कल कोई पूछ रहा था सर पीडीएफ कहाँ अवेलेबल है। यार तुम कितनी बार बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी हर क्लास की। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेना तुम लोग। तो क्या है इसमें, क्या बताया आईएमएफ ने भी कौन सी रिपोर्ट जारी की? अच्छा, किसी को पता आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, किस सम्मेलन से हुई थी इसकी स्थापना? ठीक है, इसका पहले फुल फॉर्म लिखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय, आप इसका तो ये तो जानते ही होंगे, कभी काफ़ी टाइम से मैंने आपको करा रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो फिजिकल, तो ये लिख लो फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बताने वाला है, मतलब अब मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट इसने जारी की है 2025 के लिए। ठीक है, और इसमें कितना बता दिए, रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि देश में कितना कर्ज भार है, मतलब कितना डेप्ट ले रखा है, कर्ज का कितना भार है देश पे। ठीक है, तो मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ। याद देखो, ये कोई कंट्री है आपकी, इसकी जीडीपी, जीडीपी बताओ, जीडीपी इसकी मान लो 100 है। ठीक है, तो जीडीपी हमने 100 मान लिया, और इसने कर्ज ले रखा है, डेप्ट लोन ले रखा है, मतलब ऋण। ठीक है, तो लोन ले रखा है इसने 40 रुपये, 40 रुपये इसने लोन ले रखा है। तो लोन टू जीडीपी रेशियो इसने बताया। ठीक है, तो लोन टू, तो जीडीपी रेशियो, तो लोन टू जीडीपी रेशियो इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में। इसका क्या मतलब हुआ? तो 40/100। ठीक है, अगर इस ये हो गया आपका। ठीक है, और इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 40%, मतलब यहाँ पर 40% यहाँ पर इस देश में कर्ज है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में। तो ऐसे समझ लो आप। ठीक है, आप समझ आ गया क्या रिपोर्ट बता रही है। तो इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे मतलब सबसे ज़्यादा गरीब या सबसे ज़्यादा कर्ज किसने ले रखा है? तो पहले नंबर पर सूडान। देखो सूडान की भाई साहब हालत ये है ना कि मतलब इसमें इसने इसका क्या है, जीडीपी लोन टू जीडीपी रेशियो 252%। इसका मतलब समझ आया आपको? मतलब अगर इसकी जीडीपी 100 है तो इसने उसमें 252 रुपये का तो लोन ले रखा है, 2.5 गुना ज़्यादा तो इसने लोन ले रखा है ऑलरेडी। तो ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका जापान है। तो जापान, जापान ने कितना लोन ले रखा है? 235%। देख रहे हो इन पर लोन कितना है। और फिर आप चाइना का लिखो, नहीं पहले यूएसए लिख लो। ठीक है, 8, यूएसए का कौन सा नंबर है? 8वां नंबर है। तो यूएसए ने कितना? 122.5% यूएसए ने लोन ले रखा है। चीन का लिखो, 21वां नंबर आपका चाइना का है। ठीक है, तो 21वां नंबर आपका चाइना का है। इसने कितना ले रखा है? तो इसने 96%। ठीक है, और भारत का कौन सा नंबर है? 31वां। ठीक है, तो भारत ने कितना ले रखा है? 80%। ठीक है, तो ये है, ये टोटल इसमें रैंक है। तो रैंक लिख लो, भारत की रैंक है ये। ठीक है, तो देखो फिजिकल सबसे अधिक ऋण किसका है? तो सूडान का सबसे अधिक ऋण होगा। ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, भारत ने अच्छा टारगेट कितना सोचा है? भारत ने टारगेट बना रखा है कि हम इसको 80% से इसको ले आएंगे, 50 ± 1%। ठीक है, तो इतना हम ले आएंगे। तो इतना भारत इसका टारगेट बना के रखा है भारत ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो अब देखो ये मैप देखो, तो 100+ मोर यूएसए वगैरह देखो, ये सब जितना रेड डार्क ऑरेंज है ना, ये सब 100+ मोर है। ग्रीन <25%। रशिया वगैरह का बढ़िया है ना। चलो, तो ये देखो टॉप 10 कंट्रीज हैं। सब टॉप पे तो सूडान है, मैंने 252% करा। दूसरे पे जापान करा दिया। ठीक है, फिर आप यूएस का याद रखना 122.5, बस हो गया। बाकी आपको मैंने इंडिया का करा ही दिया 80%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अच्छा देखो मैप देखो सूडान का। सूडान का मैप इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका, पहले यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल तो आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल यहाँ की खार्तूम। ठीक है, तो ये यहाँ की कैपिटल हो गई। तो कैपिटल ये खार्तूम हो गई। ठीक है, तो कैपिटल हो गई खार्तूम। अच्छा, खार्तूम की एक खास बात क्या है? देखो एक यहाँ से एक रिवर निकलती है, इसको कहते हैं वाइट नील। ठीक है,
यहाँ से एक रिवर हो गई और एक रिवर यहाँ से हो गई, ठीक है। इसको क्या कर, देखो ये है आपकी, मैं ये वाला मैप देखो, व्हाइट नील है मतलब श्वेत नील नदी, ठीक है। व्हाइट नील है, ये ब्लू नील है, ठीक है। तो ब्लू नील, तो ये इस रिवर को आपको पता है एक खार्तुम में मिलती हैं और यहाँ से ये बन के नील रिवर बनती हैं, ठीक है। और फिर ये भूमध्य सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ मिलती हैं, खार्तुम में, स्थान में, सूडान की जो राजधानी है। इतना ध्यान रखना। और यहाँ की करेंसी क्या है, सूडान की करेंसी आपकी क्या होगी, करेंसी यहाँ की पाउंड है, ठीक है। तो पाउंड यहाँ की करेंसी है सूडान की। तो ये अब बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया था। देखो खो खो विश्व कप हुआ था कहाँ, भारत में हुआ था। होस्ट इसका भारत था, जीतने वाला भी भारत था। और इसके शुभंकर क्या थे, तारा एंड तेजस। तो तारा एंड तेजस इसके शुभंकर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन जीडीपी, तो ग्रीन जीडीपी अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, तो ये आपका छत्तीसगढ़ था, है ना। हाल ही में POEM है, ठीक है। तो POEM 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ था, तो ये लोबिया के बीज थे, ठीक है। तो लोबिया के बीजों का अंतरिक्ष में अंकुरण हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने प्रारंभ किया। देखो अभी कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इस प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ अभी क्या कैसे काम करने वाला है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सिक्योर मतलब सिक्योर, समुद्र का क्योर करना, सिक्योर, ठीक है। तो ये आप नाम से ही समझ सकते हो क्या मतलब हो गया। इसका क्या मतलब है, समुद्र का संरक्षण। तो समुद्र संरक्षण इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो समुद्र संरक्षण, अरे क्या लिख दिया, तो समुद्र का संरक्षण, ठीक है। तो समुद्र संरक्षण इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तो किसने लॉन्च किया इसको, तो लॉन्च करने वाला है यूके, यूनाइटेड किंगडम ने इसको लॉन्च किया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो समुद्र से सीधे कार्बन को अवशोषित करना। जो समुद्री पानी है, तो समुद्र से सीधे आप कार्बन को अवशोषित करो, सीधे कार्बन या CO2 को अवशोषण, ठीक है, CO2 का अवशोषण, ये इसका काम होने वाला है। इस काम के लिए इसको, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, मैं अभी स्टार्टिंग में अभी इसको देखा जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, मतलब अभी मतलब टेस्टिंग पीरियड पे है, पायलट परियोजना, ठीक है। तो पायलट परियोजना यूके ने लॉन्च किया है। इसका फंडिंग भी कौन करेगा, फंडिंग भी यूके ही करेगा पूरी तरह से। जो फंडिंग होगी, फंड भी पूरी तरह से यूके ही कर रहा है। और इसकी कितनी क्षमता है, ये 3,000 लीटर पानी प्रति मिनट, ठीक है। 3,000 लीटर पानी प्रति मिनट पानी को ये मतलब साफ करेगा, इससे CO2 को अवशोषण करेगा, ठीक है। टारगेट कितना होने वाला है, तो टारगेट इसका होने वाला है 100 टन CO2 पर ईयर, ठीक है। तो 100 टन CO2 पर ईयर निकालेगा समुद्र से, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है। तो फंड करने वाला यूके हो गया, मैंने बता दिया। अच्छा देखो, ये महासागर की जो CO2 होती है ना, यहाँ देखो महासागर में, तो महासागर मतलब समुद्रों में जितनी CO2 की मात्रा होती है वो कितनी गुना होती है वायुमंडल से, तो लगभग 150 गुना ज़्यादा होती है जितनी वायुमंडलीय CO2 होती है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो CO2 होती है उसका 150 गुना होता है समुद्रों में, ठीक है। तो पानी में ज़्यादा CO2 की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से ये ज़रूरी भी है आपके लिए। अगर ये सब पॉसिबल हो गया तो बढ़िया, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड, ठीक है। तो इसका आप आंसर मार्क कर लीजिएगा, इंग्लैंड, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा तो देखो ये होने वाला, देखो ओशियन एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैस CO2, मतलब जो ग्रीन हाउस से है उससे समुद्री का जल CO2 एब्जॉर्ब करता है। फिर सी वाटर को हम अपने प्लांट में ले जाएंगे, प्लांट से हम CO2 रिमूव करेंगे, CO2 रिमूव करेंगे सी वाटर से और इसको स्टोरेज में रख लेंगे। देन उस पानी को वापस से हम लो कार्बन सी वाटर, मतलब आप पहले जो हाई कार्बन सी वाटर था उसको लो कार्बन CO2 में चेंज करके हमने मोर CO2 एब्जॉर्ब बाई ओशियन, तो इसको हमने वापस से पानी छोड़ दिया। अब यहाँ पर CO2 की मात्रा कम हो गई, फिर वायुमंडल से CO2 और ज़्यादा अवशोषित करेगा, ठीक है। मोर CO2 एब्जॉर्ब बाई ओशियन सो लेस इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में कम रह जाएगी CO2, ठीक है। तो ये साइकिल हम चलाने वाले हैं और कितना, लगभग हम एक साल में 100 टन CO2 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतनी CO2 हम निकालेंगे, ठीक है। चलो ये इसका पूरा होने वाला है। अच्छा ये मैप देख रहे हो आप यूके का, ये यूके का मैप है। तो यूके का मैप है, मैं इसको कुछ कैसे बता दूं आप लोगों को, चलो ठीक है। तो यूके मतलब क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। इसको आप इस फार्मूला से याद रखिए, न्यूज़, ये याद रखना है। एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से DPSP, है ना। तो नॉर्थ आयरलैंड
ई का मतलब क्या होगा, ई से क्या हो गया, ई से हो गया इंग्लैंड, डब्लू से क्या हो गया, डब्लू से हो गया वेल्स आपका, ठीक है, डब्लू से वेल्स हो गया, और यस से क्या होगा, यस से हो गया स्कॉटलैंड, यस से हो गया आपका स्कॉटलैंड, ठीक है। अब ये समझ गए आप। तो यूके, जब यूके हम किसे कहते हैं, यूके हम तब कहेंगे जब एन प्लस ई प्लस डब्लू प्लस एस, मतलब देखो ये नॉर्थ आयरलैंड, ये जो पूरा जो ब्लू एरिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों मिल के यूके कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चारों मिल के यूके कहलाते हैं। बट हम ब्रिटेन किसे कहते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन बताओ। तो ब्रिटेन, इन दोनों को मिला के ब्रिटेन किसे कहते हैं, ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन नाम आता है तो ब्रिटेन का मतलब हो गया डब्लू प्लस ई, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिटेन, वेल्स और इंग्लैंड मिलके ब्रिटेन बनाते हैं। अच्छा, यूनाइटेड, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं आपका ई डब्ल्यू एस, ठीक है, ई प्लस डब्ल्यू प्लस एस, मतलब इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो समझ गए ना ये कैसे डिवाइड होता है, मतलब ये तीनों नाम सेम नहीं है कि आप यूके भी लिख रहे हो, इंग्लैंड भी लिख रहे हो, ब्रिटेन भी लिख रहे हो, ग्रेट ब्रिटेन भी लिख रहे हो, तो ये सबका मतलब अलग है, ये एरिया अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया, अब आप भूलोगे नहीं कभी। चलो, हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ, तो जल्लीकट्टू कहाँ आयोजन होता है, ये आपका तमिलनाडु में होता है हर साल। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, देखो इसको लॉन्च करने वाला सीबीआई थे, ठीक है, तो सीबीआई, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, प्रबोवो सुबियांतो। तो प्रबोवो ये सुबियांतो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये बताओ, कोई बताएगा। तो प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के ये प्रेसिडेंट है, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा बताओ, हमने ब्रह्मोस जो मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ठीक है, तो इसको हमने किस किस देश को दी है, और ठीक है, तो ये कौन कौन सी देश को हमने दी है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है, देखो इसमें क्या होने वाला है, रियल टाइम वन मतलब क्या होगा, देखो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट मतलब लाइव, बिल्कुल लाइव, मतलब जैसे हो रहा है तो वैसे ही हमें सूचना मिल जा रही है, तो ये इसका काम होता है रियल टाइम, मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हो ना, तो वो आपका रियल टाइम होता है कि जो आप लाइव में कर रहे होते हो रियल टाइम में भी आप कर ही रहे होते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड है बाद में आप देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, रियल टाइम होगी। अब तो ये कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर पहले आप सी मार्क करो, मध्य प्रदेश का राइट होगा। ये भारत में पहली बार होने वाला है, भारत का पहला, ठीक है, तो भारत का फर्स्ट है और एआई संचालित है, ठीक है, तो एआई से इसका संचालित होने वाला है। एआई हर जगह अब एआई है यार, कुछ दिन में तुम्हारा खाना वाना भी एआई बना रहा होगा। तो ये क्या है, ये क्या काम करने वाला, तो रियल टाइम, तो रियल टाइम में जो वन की चेतावनी देगा, वन का क्षरण जो होगा, तो उन सब की चेतावनी, वन चेतावनी प्रणाली इसको कहते हैं, ठीक है, तो वन चेतावनी प्रणाली है, ठीक है, तो एक प्रकार की वन की चेतावनी देने वाली प्रणाली है। तो अगर देखो कितने भी छोटे से छोटे एरिया में हो, 10 बाई 10 मीटर का एरिया भी हो, तब भी ये उसकी भी हमको अपडेट देगा। यहाँ पर अगर भूमि कटाई हो रही है तो भूमि कटाई या अतिक्रमण की जानकारी तुरंत मिलने वाली है, ठीक है, तो अतिक्रमण, तो सभी की जानकारी तुरंत मिलने वाली है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, मध्य प्रदेश में अभी वन रिपोर्ट जो आई थी IFSR, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो जारी हुई थी, तो मैक्सिमम वन क्षेत्र कहाँ का था, तो मैक्सिमम वन क्षेत्र कहाँ का था, तो मैक्सिमम जो वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का था। बट कहोगे यार सर यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर भी इतना क्या कड़ाई कर रहे हैं, कड़ाई की जरूरत है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वन की कमी आई है, जहाँ सबसे ज़्यादा वहीं कमी भी सबसे ज़्यादा ही आ रही है, मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। अच्छा, तो कुछ और बातें आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता है, 98वां जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, माधव टाइगर रिजर्व है, ये आपका, ये भी मध्य प्रदेश में है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा इसमें, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ बनाया गया है, अभी हाल ही में बना इनके जन्मदिन पर, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, 14 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई थी। तो अब बताओ भाई, इसका कोई किसी को पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो, ठीक है, तो ये कहाँ बनाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर करिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। चलो आ जाओ,
हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया, ठीक है, देवजीत सैकिया। ओके, ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? तो ये बेंगलोर में। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे? तो इसके भू स्वामित्व की जानकारी दी जाएगी। तो भू स्वामित्व, तो भू स्वामित्व की जानकारी मतलब इसमें संपत्ति कार्ड बनने वाले हैं, ठीक है, संपत्ति कार्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है? देखो ये डिपोट पोर्टल, ये इसको आपने नाम सुना है कभी? तो डिपोट पोर्टल, डिपोट दर्पण पोर्टल है, पूरा नाम ही लिख लो, ठीक है। तो डिपोट दर्पण, तो दर्पण पोर्टल, ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अच्छा, इसका क्या काम होने वाला, नाम तो आपने जान लिया। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो लॉन्च करने वाला है, लिखो, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ओके, उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। तो कौन लॉन्च करने वाला हो गया है? तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सार्वजनिक वितरण मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अब क्या काम होने वाला है इसका? लॉन्च तो कर दिया, इसको काम क्या होने, इसमें भी देखो क्या होने वाली है, जो आपकी रियल टाइम, मतलब क्या रियल टाइम, मतलब अभी मैंने समझाया था ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। किसकी मॉनिटरिंग होगी? ये जो स्टोरेज सेंटर होते हैं ना आपकी, मॉनिटरिंग होने वाली किसकी? फूड स्टोरेज, ठीक है, जो फूड स्टोरेज सेंटर हैं, वेयर हाउसेज हैं या डिपोट्स हैं, ठीक है, इनको डिपोट्स भी कहते हैं। तो फूड स्टोरेज डिपोट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होने वाली है, ठीक है, तो ये डिपोज की रियल टाइम मॉनिटरिंग होने वाली, इनकी गुणवत्ता देखी जाएगी। तो गुणवत्ता स्टोरेज, तो गुणवत्ता हो गई, स्टोरेज हो गई, और क्या देखा जाएगा? सुरक्षा की, कोई सुरक्षा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हो रहा है, ये सब देखा जाएगा इसमें रियल टाइम में, ठीक है। ये इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरह भी, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी इसका लॉन्च हुआ है, और ये एआई पर बेस्ड होने वाला है। मोबाइल एप्लीकेशन है जो एआई बेस्ड होने वाला है, ठीक है, तो एआई का ही यूज हो रहा है हर जगह, देख लो, है। तो एआई बेस्ड टूल्स होने वाले इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना। कब लॉन्च होने वाला है? ये लॉन्च होने वाला है 20 मई को। तो 20 मई को लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, तो 20 मई को लॉन्च हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये क्या क्या कवर करने वाला है? लगभग 2278, तो 2278 वेयर हाउसेस को कवर करेगा। तो 2278 वेयर हाउसेस को कवर करने वाला है, ठीक है, तो 2278 वेयर हाउसेस को ये कवर करने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे इसमें एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको भी कवर करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत का चौथा स्थान में। इसमें क्या बताया जाता है कि कौन से देश की मिलिट्री पावर कितनी है, ठीक है, तो वो इसमें डिसाइड किया जाता है। तो इसमें देखो भारत का चौथा है, तो टॉप 3 कौन है? यूएसए हो गया, रूस हो गया एंड चाइना हो गया। तो यूएसए, रूस एंड चाइना के बाद भारत का स्थान है चौथा, ठीक है। अभी एक और लिस्ट जारी हुई है, एक और आंकड़ा जारी हुआ है एक्टिव आर्मी के क्रम में। एक्टिव आर्मी अगर देखी जाए तो एक्टिव आर्मी में कौन सा किसका स्थान है? तो पहला स्थान है आपका चीन का। चीन की एक आर्मी हमेशा एक्टिव। दूसरा स्थान में आ गया भारत। तो एक्टिव आर्मी कहाँ की कितनी अधिक है? तो पहला चीन, दूसरा भारत, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये 2025 के लिए किसे, एक संस्था है, क्या नाम है उसको? इनकोइस। तो इनकोइस संस्था को चुना गया है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बताओ। ये अच्छा, तीनों समितियाँ लिख दो, ठीक है, तीनों समितियों का नाम लिखो पहले आप। एक हो गई लोक लेखा समिति, ठीक है, तो पहली हो गई लोक लेखा समिति। क्वेश्चन बनते हैं इनसे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इनके सदस्यों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट समिति या पीएसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो पीएसी हो गई दूसरी। और दूसरी क्या है? प्राक्कलन समिति, ठीक है, तो प्राक्कलन समिति का नाम लिखो। इसको क्या कहते हैं? इसको एस्टीमेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। एस्टीमेट मतलब एस्टिमेशन करना होता है, कहाँ कितना खर्चा हुआ, कैसे हुआ। तो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो एस्टीमेट, ये आपको ध्यान रखना। तीसरी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये तीसरी कौन सी कमेटी हो गई? सार्वजनिक, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति। इन तीनों के सदस्यों की संख्या लिखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो करते हैं फिर।
तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में से देखो 15 कहाँ से होते हैं? 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? 7 आपके राज्यसभा से। यही क्वेश्चन बना था कि कितने, मतलब ऐसे स्टेटमेंट में आ गया था ये क्वेश्चन कि 22 सदस्य में 15 या 22 के 22 लोकसभा से, तो ऐसा पूछा जाता है। तो ये आपको सदस्यों के नंबर याद रखने हैं। इसके हेड कौन है? इसके हेड है केसी वेणुगोपाल जी, ठीक है, तो केसी वेणुगोपाल जी इसके हेड हैं अभी फिलहाल, ठीक है। चलो अब दूसरा करते हैं, प्राक्कलन समिति, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होने वाले हैं। 30 के 30 कहाँ से? लोकसभा से। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। अभी हाल ही में इनका हेड किसे बनाया गया है? संजय जायसवाल को। तो संजय जायसवाल जी को अभी इसका हेड बनाया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हो इनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संजय जायसवाल। तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है हमारा सार्वजनिक उपक्रम कमेटी। इसमें भी कितना सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 कहाँ से होंगे? आपके लोकसभा से, और 7 कहाँ से होंगे? 7 आपके राज्यसभा से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके हेड कौन है? बैजयंत पांडा। तो बैजयंत पांडा जी इसके हेड हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राहुल गांधी आप विपक्षी नेता हैं, तो ये आपको ध्यान है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संजय जायसवाल। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में 38 साल बाद 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस का संबंध किससे है? देखा नाम कैसा है। तो ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये अंगोला। तो अंगोला देश से संबंध है इनका, ठीक है, अंगोला देश से हैं। और ये 2 मई को आने वाले हैं, थे 2 मई को नई दिल्ली आए हुए थे, ठीक है। और ये अंगोला कहाँ का है? तो अफ्रीका में है, ठीक है। तो अफ्रीका का ये देश है। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी लुआंडे। तो लुआंडे इसकी कैपिटल, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम BRS कॉप्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो देखो किसका आयोजन हुआ है? BRS कॉप्स 2025 इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ, ये आयोजन हुआ कहाँ है? कब से कब तक होने वाला? पहली बात तो 28 अप्रैल से 9 मई तक इसका आयोजन होगा, ठीक है। तो 28 अप्रैल से 9 मई, तो 28 अप्रैल से 9 मई तक इसका आयोजन होगा। कहाँ होने वाला? जिनेवा में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होगा, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होने वाला है। किसके लिए होगा? तो पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा, या किसके? ई वेस्टिंग मैनेजमेंट, मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट को मुद्दा रखा जाएगा। तो ये सब इसमें देखा जाने वाला है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे उचित और लाभकारी मूल्य FRP का संबंध किससे है? FRP से पहले आप MSP समझो। MSP क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम मतलब सबसे कम होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इससे ही समझ में आ गया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया इसका हिंदी में मतलब, ठीक है। तो देखो जब क्या होता है, अगर देखो जो गवर्नमेंट को नीड है, गवर्नमेंट को चाहिए आपको 50 क्विंटल गेहूँ, तो 50 क्विंटल गेहूँ चाहिए। और किसान ने उपजाए 40 क्विंटल, तब तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट पूरा उसी रेट में ले लेगी। जब किसान ने 80 क्विंटल लिए, तो जो 30 क्विंटल एक्स्ट्रा है उसको क्या रेट मिलेगा? उसको MSP का रेट मिलेगा। मतलब मिनिमम एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा कि 2200 या 2300, उसी में ये 30 क्विंटल बिक जाएगा। मतलब इससे कम आप नहीं बिक सकते हो, ठीक है। इससे कम आपको पैसा नहीं मिलने वाला, ये आपका MSP होता है। बट ये अन्य फसलों के लिए तो ठीक है, बट गन्ने के लिए क्या होता है? गन्ने के लिए हम क्या लॉन्च करते हैं? गन्ने के लिए हम FRP जारी करते हैं, ठीक है। FRP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? FRP का फुल फॉर्म लिखो पहले। तो फेयर एंड रेमुनरेटिव, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेमुनरेटिव, मतलब इसका क्या हो गया? उचित और लाभकारी। तो रेमुनरेटिव मूल्य प्राइस, ठीक है। तो FRP का फुल फॉर्म ये हो गया, तो उचित और लाभकारी मूल्य, ठीक है। तो ये जारी किया जाता है गन्ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, किसके लिए जारी होता है? गन्ने के लिए। तो गन्ने के लिए जारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये अभी चीनी सीजन किसके लिए जारी हुआ है? तो चीनी का जो सीजन आएगा, चीनी सीजन 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए इसको जारी किया गया है, ठीक है। और ये अतिरिक्त जो गन्ना उत्पादन होगा उसका न्यूनतम एंड उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो अतिरिक्त जो गन्ना उत्पादन होगा, ठीक है, तो अतिरिक्त गन्ना उत्पादन, इस समय तो गन्ने का जूस वगैरह आप खूब पीते होगे, या नहीं पीते तो अब पीना चाहिए, कोक वगैरह छोड़ो, ठीक है। तो अतिरिक्त गन्ना उत्पादन पर जो न्यूनतम मूल्य मिलता है, ठीक है, तो उत्पादन पर उचित मूल्य जो मिलता है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो उचित मूल्य, ये ध्यान रखिएगा। कौन जारी करता है? बाई किसके द्वारा होता है ये? तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो जारी करती है, ठीक है। तो आर्थिक मामलों की
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की समिति जो होती है वो जारी करती है इसको, ठीक है। और ये कब से प्रभावी होने वाला है, तो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। कितना जारी हुआ है, 355 रुपये, 355 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। 355 रुपये प्रति क्विंटल का FRP जारी हुआ है गन्ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिफारिश कौन करता है, MSP हो या FRP हो, इसकी सिफारिश करने वाला कौन होता है, तो इसका सिफारिश करने वाला CACP होता है। इसको तो आप जानते होंगे, कृषि लागत एंड मूल्य आयोग होता है ना, इसका फुल फॉर्म लिख लो, कृषि लागत एंड मूल्य आयोग, ठीक है। तो कृषि लागत एंड मूल्य आयोग ये इसकी सिफारिश करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, गन्ना, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए, हाल ही में सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, ठीक है, सैटेलाइट बस एज अ सर्विस शाबाश पहल किसने लॉन्च की है, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया, देखो इन स्पेस। ये कहाँ की संस्था है, इन स्पेस संस्था आपकी भारत की ही है, ठीक है। तो इंडिया की संस्था है, ये आपको पता ही होगा। इन स्पेस ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया, तो भारतीय निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों के लिए, तो भारतीय निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। तो निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होने वाला है, खिलाड़ियों के लिए लॉन्च तो किया गया है, ठीक है। इसको अच्छा, ये जो इन स्पेस संस्था है, इसको 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा। तो देखो, जो छोटे उपग्रह होंगे ना, छोटे उपग्रह होंगे, छोटे उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष ले जाने के लिए, छोटे उपग्रह को एक साथ अंतरिक्ष ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, अंतरिक्ष ले जाना, ठीक है। तो ये आपको इसका काम होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इन स्पेस इज द राइट आंसर फॉर सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये आज हाल ही में चर्चा में रही, ठीक है। तो ये आप चर्चा में रही मार्टिन स्कोर्सेस की डॉक्यूमेंट्री एल्डियास अ न्यू स्टोरी का संबंध किससे, तो इसका संबंध किससे, पोप फ्रांसिस से। जो पोप फ्रांसिस अभी चर्च में पादरी थे, इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है ना। तो पोप फ्रांसिस से इनका संबंध, ये किस कहाँ से संबंधित है, वेटिकन सिटी से संबंधित है। तो वेटिकन जो इटली में है, इससे संबंधित थे ये। तो पोप फ्रांसिस पर आधारित ये बुक है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।